नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रोग्राम में। यहाँ हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनके जवाब आप दे लें। चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर कमेंट बॉक्स में आप जवाब नहीं देते हैं तो कृपया अपनी कॉपी और पेन अपने साथ रखें और देखें कि आपको कितने क्वेश्चंस के जवाब सही सही बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? तो पाषाण काल से ये सवाल लगातार एग्ज़ामों में आ रहा है और बहुत समय तक ये सवाल आते रहेगा। तो इसका सही जवाब है 1 नवंबर सन 2000, ठीक है। तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का जो है गठन हुआ, स्थापना हुई, ठीक है। और ये 26वें क्रम का राज्य है, 26वां राज्य है देश का, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 27वां राज्य कौन सा है? तो यूके यानी उत्तराखंड, है ना। यूनाइटेड किंगडम नहीं, यहाँ पे इसका मतलब है उत्तराखंड, ठीक है। 28वां राज्य कौन सा है? तो 28वां राज्य है आपका झारखंड, ठीक है। तो झारखंड को भी याद रखना है। और 29वां राज्य बना था तेलंगाना। हालांकि वर्तमान में देश में राज्यों की संख्या 28 है, ये भी आपको याद रखना है। तो आप मुझे ये बताइए कि उत्तराखंड का स्थापना कब हुई, ठीक है। तो देखिए, इसकी स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को, जबकि झारखंड की स्थापना कब हुई? तो 15 नवंबर 2000 को हुई। तो ये भी आपको याद रखना है। जबकि आपको ज्ञात होगा कि तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तो ये सारी जानकारी आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो ये भी बाबा आदम के ज़माने का सवाल है ना। और लगभग एग्ज़ामों में जो सरल क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन ये भी होता है। तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों, ठीक है। नवा रायपुर अटल नगर नाम है, एक साथ बोला जाता है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको अलग अलग लिख के आपको दिया है। तो इसको याद रखना है कि नवा रायपुर अटल नगर अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी है। केवल रायपुर को देख के नहीं मार देना है, जल्दबाजी में सारे ऑप्शन को देखने के बाद ही क्वेश्चन लगाना है ना। जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, ये भी याद रखना है। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जो अधिनियम था वो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 था। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य कौन सा है? तो इससे आसान सवाल तो कुछ हो नहीं सकता। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य मध्य प्रदेश है। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो ये याद रखना है, राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम आया था, है ना, तो उसी के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था और यहाँ के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये भी सरल सवाल है, थोड़ा सा कठिन बनाने की मैंने इसमें कोशिश की है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की जो ब्रेल लिपि प्रेस है वो बिलासपुर में है, ठीक है। अब ये जो सारे स्थान हैं ये बिलासपुर के हैं। आप बताइए कि बिलासपुर में ये कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है तिफरा, ठीक है। तो तिफरा में स्थित है। बाकी आप बिलासपुर के बाकी स्थानों से भी परिचित होंगे, सरकंडा, श्रीकांत वर्मा मार्ग और राजकिशोर वर्मा मार्ग, ठीक है। लेकिन जो ब्रेल लिपि प्रेस है वो कहाँ स्थित है? तो आपका तिफरा में स्थित है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय क्या है? तो अनगिनत एग्ज़ामों में आया यह क्वेश्चन, बहुत ही आसान है और इसका जवाब आप ज़रूर दीजिए। अपनी कॉपी में लिखिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिलासपुर, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए, अब आपने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय अगर बिलासपुर बताया तो आपको ये भी ज्ञात होगा कि ये जो रेलवे जोन है ये कौन से नंबर का, देश का कौन से क्रम का रेलवे जोन है? तो बताइए कौन से क्रम का है? तो ये है 16वां रेलवे जोन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये 26 जैसा दिख रहा है, ये 16 है, ठीक है। 16वां रेलवे जोन है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, रेलवे जोन कौन से नंबर का है? 16, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी ज्ञात हो कि राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? वो भी बिलासपुर में है, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखिए इन दोनों बातों को कि राजस्व मंडल का मुख्यालय भी बिलासपुर में है
और 16वां रेलवे जोन जो है देश का वो भी बिलासपुर में है, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन इसका नाम है। अच्छा, वर्तमान में देश में कितने रेलवे जोन हैं? तो करीब 18 रेलवे जोन हैं। ठीक है, विशाखापट्टनम वाला जो रेलवे जोन है अभी यानी लागू नहीं हुआ पूरी तरीके से, लेकिन वो भी घोषित है। ठीक है, तो 17 तो टोटली है डिक्लेयर्ड, और एक की घोषणा हो चुकी है, और ये अभी धीरे धीरे संचालन में आ जाएगा, तो 18 रेलवे जोन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासकीय मुद्रणालय कहाँ स्थित है? ठीक है, शासकीय मुद्रणालय कहाँ स्थित है? तो ये राज्य की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है राजनांदगांव। ठीक है, तो हजारों एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है ना, कि जो शासकीय मुद्रणालय है वो कहाँ है? राजनांदगांव में। अच्छा, आपको ज्ञात होगा कि राजनांदगांव पहले जब 27 जिलों के आधार पे अगर देखा जाए तो पहले सबसे बड़ा जिला था, लेकिन अब वर्तमान में राजनांदगांव छोटे जिलों में शामिल हो गया है। सबसे छोटा तो नहीं है, सबसे छोटा अभी भी दुर्ग को माना जाता है। ठीक है, लेकिन अब राजनांदगांव सबसे बड़ा जिला नहीं रह गया है। तो बताइए सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए। हाँ, तो सबसे बड़ा जिला है कोरबा। कौन सा जिला है? कोरबा है। ठीक है, तो कोरबा को याद रखना है। सबसे बड़ा जिला है कोरबा, और सबसे छोटा जिला अभी भी दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कुछ समय पहले स्टूडेंट्स का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने ज़िले हैं? ठीक है, जब ज़िले घोषित हो रहे थे तो बच्चे बहुत परेशान थे कि सर अभी कितने ज़िले हैं, अभी कितने ज़िले हैं, क्या लेंगे एग्ज़ाम होगा तो। छत्तीसगढ़ शासन भी मेहरबान है, कोई एग्ज़ाम ही नहीं ली ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। ठीक है, अब हम लोग चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम ले ले, तो एग्ज़ाम नहीं ले रही है। तो इसका सही जवाब है 33 ज़िले हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, राज्य गठन के समय कितने ज़िले थे भाई? तो राज्य गठन के समय 16 ज़िले थे। ठीक है, इसको याद रखना है। और फिर कितने हो गए? 18 हो गए। बताइए 18 कौन से सन में हुई, है ना? और उसके बाद 27 कब हुए? 27 के बाद 28 हो गए। तो इसके सभी को जो सन है इसका, कब कब जिले वृद्धि हुई छत्तीसगढ़ राज्य में, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या अपनी कॉपी में लिखिए, एक जगह पे लिखिए कब कब छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों का गठन हुआ, कौन कौन से जिलों का गठन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय देश के कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है? तो ऑप्शन है आपका 10वां, 16वां, 17वां या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय देश के कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है? अपनी कॉपी में लिखिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं कौन सही करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर आपका सवाल का जवाब जो था 10वां, 16वां या 17 था तो ये बिल्कुल गलत जवाब है। जो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है ये देश का 19वां उच्च न्यायालय है, याद रखना है। कौन से नंबर का उच्च न्यायालय है? 19वां। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अपनी कॉपी में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। साथ ही साथ ये भी पता कीजिए कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से पता करके कमेंट बॉक्स में या कॉपी में अपने नोट्स में लिखिए। देखिए, लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लेट के वीडियो देख रहे हैं या बैठ के वीडियो देख रहे हैं और लिख नहीं रहे हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है पढ़ने का, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप कुछ समय के बाद भूल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा विकास खंड कौन सा है? तो ऑप्शन ए है पौड़ी उपरोड़ा, बिल्हा, तिफरा या सरकंडा। बताइए भाई सबसे बड़ा विकास खंड राज्य का कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बिल्हा। ठीक है, बिल्हा इसका सही जवाब है, पौड़ी उपरोड़ा नहीं है। अच्छा, तो पौड़ी उपरोड़ा नहीं है तो पौड़ी उपरोड़ा का भी तो नाम पढ़ते हैं भाई, तो पौड़ी उपरोड़ा क्या है? तो पौड़ी उपरोड़ा एक्चुअल में सबसे बड़ी तहसील है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी तहसील पौड़ी उपरोड़ा है। अच्छा, कौन से ज़िले में है पौड़ी उपरोड़ा? तो ये है कोरबा, कोरबा में है। ठीक है, तो कोरबा को याद रखना है। बिल्हा कौन से ज़िले में है? बिल्हा है बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर को याद रखना है। ठीक, और तिफरा सरकंडा तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं।
ठीक है। छोटे एग्ज़ामों में ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे प्यून का एग्ज़ाम हो गया, आपका आरआई पटवारी का एग्ज़ाम हो गया, या शिक्षक भर्ती आती है उसका एग्ज़ाम हो गया। आजकल जिला लेवल पे बहुत सारे एग्ज़ाम संभाग लेवल पे हो रहे हैं, तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब यह कोर्ट का एग्ज़ाम भी हुआ था विभिन्न जिलों में, उसमें भी ये सब क्वेश्चन सिंपल पूछे जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की डायरी के अनुसार क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही जवाब है 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। 1,35,194 वर्ग किलोमीटर राज्य शासन की डायरी के अनुसार है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। लेकिन CGPSC ने जो आंसर लिया है, यानी सामान्यतः ऐसे पूछ लिया छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो लेटेस्ट एग्जाम में 1,35,191 ले रहा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 1,35,191 लेटेस्ट एग्जाम में अगर सीधा सीधा पूछ लिया गया छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कुल कितना है, तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर आंसर ले रहा है। अब 1,35,191 जो है ये आपका जनसंख्या जनगणना के आधार पर ये आंकड़ा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत संघ में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है 9वां। तो भाई जम्मू कश्मीर को तो राज्य दर्जा से हटा दिया गया है ना, विशेष राज्य था कहाँ, और कहाँ अब राज्य ही नहीं रह गया, इसलिए ज़्यादा अति नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 9वां जो राज्य हो गया है देश का बड़ा राज्य, वो छत्तीसगढ़ हो गया है। ठीक है, इसको याद रखना है। अच्छा, छत्तीसगढ़ से बड़े राज्य कौन कौन से हैं? 9 राज्य हैं, यानी 8 राज्य छत्तीसगढ़ से बड़े हैं। कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, और 9वां राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो इसको भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का निर्माण कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? ठीक है, इसका सही जवाब 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ये तहत ना गलत लिखा हुआ है, किस योजना के बीच में हुआ था, समयावधि में हुआ था, है ना, तहत नहीं हुआ था। किसी पंचवर्षीय योजना के तहत छत्तीसगढ़ का निर्माण नहीं हुआ था। एक्चुअल में किस योजना यानी किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुआ था, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुआ था। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2002 के दौरान है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको क्षेत्रफल से संबंधित तथ्य बता दूं कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 4.11% है। ठीक है, अब ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्षेत्रफल जो है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तो कितना परसेंट लेके अलग हुआ? तो भाई मध्य प्रदेश का इसने ले लिया 30.47%। ठीक है, तो इतना प्रतिशत लेकर छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये दोनों ही तथ्य आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कोई भी कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, अपनी कॉपी में लिखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.4%। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे परसेंट और ये सारे डाटा आपको याद होने चाहिए। ये एकदम बेसिक और बाबा आदम के ज़माने का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये 2.11% है भाई, इसको भी याद रखना है। और देश में जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का राज्य है? तो ये 16वें नंबर का राज्य है। ठीक है, तो 16वें नंबर का राज्य है, ये भी याद रखना है। तो ये सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। अब देखिए, ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी है और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है। वर्तमान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? ठीक है, तो बताइए वर्तमान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बिलासपुर। हाँ भाई, बस्तर नहीं है, बस्तर लगाने वाले सुधर जाएं। अब क्या है? बिलासपुर। बिलासपुर में कितने संभाग हैं, कितने ज़िले हैं? सॉरी, बिलासपुर में अब 8 ज़िले हैं। ठीक है, और बस्तर में कितने ज़िले हैं? तो बस्तर में 7 ज़िले हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो कौन आगे निकल गया? आगे निकल गया आपका बिलासपुर। तो बिलासपुर में कितने ज़िले हो गए हैं? 8 ज़िले हो गए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है? हाँ भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए या कॉपी में लिखिए, देखते हैं कितने लोगों का उत्तर सही होता है। तो इसका सही जवाब है रायपुर। रायपुर, हाँ भाई, रायपुर अब सबसे कम जिलों वाला संभाग हो गया है। ठीक है, रायपुर में कितने ज़िले हैं? 5 ज़िले हैं, सबसे कम जिलों वाला संभाग। ठीक है, रायपुर हो गया है। सरगुजा में कितने हैं? सरगुजा में भाई 6 हो गए। ठीक है, एमसीबी बन गया ना, सर्किट लग गया वहाँ पे एमसीबी, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो एमसीबी जिला बन गया सरगुजा में, इसलिए 6 हो गए। और रायपुर में कितने हैं? 5 हैं। अरे सर, दुर्ग में भी तो थे 5 है ना, तो दुर्ग में 2 और बन गए, तो कितने हो गए? 7 हो गए। दुर्ग में टोटल कितने हो गए? 7। ठीक है, और बिलासपुर तो आपको पता ही है, 8 हो गए हैं बिलासपुर में। ठीक, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि संभागों की संख्या भी बदल गई है, और सबसे कम संभाग वाला अब हमको, सबसे कम क्या कहते हैं, जिले वाला संभाग भी हमको मिल चुका है। ठीक है, पहले क्या था ना कि बस्तर का 7 था, बिलासपुर का 6 था, और बाकी सबका 5 था। ठीक है, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का निर्याती म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये भी पुरातन कालीन प्रश्न है, जिसका सही जवाब आपको जरूर पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है जगदलपुर। तो जगदलपुर, छत्तीसगढ़ का निर्याती म्यूजियम जो है वो जगदलपुर में स्थित है। एंथ्रोपोलॉजियम इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंथ्रोपोलॉजियम इंग्लिश में। ठीक है, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत से एग्जामों में आ चुका है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि जगदलपुर में छत्तीसगढ़ का निर्याती म्यूजियम है। जगदलपुर कहाँ है? बस्तर में है। हाँ, तो भैया ये लास्ट प्रश्न है और इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, और डिटेल से लिखिएगा इसका कि छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम संभाग कौन सा है। ठीक है, आप पूरी चीज़ें बता दीजिए मुझे कि कौन सा संभाग कब गठित हुआ। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए ही है, इसका जवाब मैं नहीं देने वाला। ठीक है, हाँ, आपको ये बता सकता हूँ कि राज्य गठन के समय जो संभाग थे वो छत्तीसगढ़ में 3 थे, और वर्तमान में संभाग कितने हैं? 5 है। ठीक है, अच्छा, राज्य गठन के समय जो जिले थे छत्तीसगढ़ में वो कितने थे? तो राज्य गठन के समय 16 जिले थे, और वर्तमान में जिले कितने हैं? 33 हैं भाई, 33 याद रखना है। ठीक है, राज्य गठन के समय तहसीलें थी 96, और वर्तमान में तहसीलें कंटिन्यू हैं, बनते जा रही हैं। तो इसका आंसर मैं क्या दूं आपको? 182-83 कुछ समय पहले थी, अभी वर्तमान में मुझे आइडिया नहीं है, तो इसलिए इसका जवाब मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। विकास खंड मुझे पता है, तो विकास खंड याद रखिएगा, 146 विकास खंड हैं। राज्य गठन के समय भी थे और वर्तमान में भी 146 ही हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नगर निगम राज्य गठन के समय 10 थे और वर्तमान में 14 हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इससे याद रखनी है, और छत्तीसगढ़ के संभागों की पूरी लिस्ट आप बना के दीजिए स्थापना वर्ष के साथ साथ। ठीक है, और प्राचीनतम संभाग कौन सा है उसका उत्तर भी उसी कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।